अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद और हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस महीने में सर्दियों के चारे काश्त किए जाते हैं। और आज हम बात करेंगे चारों की मलका लोसन। पहले मैं आपको बताऊं कि लोसन की है कैसे तैयार की जाती है और बाद में आपको बताऊंगा कि लहसुन की काश्त के लिए कौन सा बीज ख़रीदा जाए और उसे कैसे काश्त किया जाए, ज़मीन कैसे तैयार की जाए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, ये तैयार करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आधी फसल पहले काटी जा चुकी थी, उसकी ये तैयार करके रख ली गई है और बाकी आधी को काट कर जो है ना इधर बेडों पर ही फैला दिया गया है। तो एक दिन इसे इधर से धूप लगेगी, फिर उसे पलटाया जाएगा और दूसरे दिन की धूप के बाद उसे तिनका तोड़ कर चेक किया जाएगा। अगर तो वो आसानी से टूट जाए तो समझे कि ये तैयार हो चुकी है, और अगर तिनका तोड़ने से ना टूटे, दोहरा हो जाए, तो उसमें अभी मॉइस्चर जो है ना वो काफ़ी बाकी है। एक धूप आप उसे और लगवा लें, यानी 3 दिन की धूप से वो आपकी ये तैयार हो जाएगी और उसे आप बोरों में आसानी से भर कर अपने गोदाम में ले जा सकते हैं। अगर तो आपके गोदाम में जगह काफ़ी है तो आप इसे साल में ऐसे ही भर लें, और वो जो है ना वो जानवर ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपके गोदाम में जगह कम है तो आप इसे टोके की मदद से काट कर, जो आम मशीन टोका होता है ना, उसकी मदद से काट कर बोरों में भरेंगे तो ये कम जगह घेरेगा और बोरों में ज़्यादा मकदार में आएगा। तो आप इसे आसानी से अपने पास स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपका 2 से 3 साल तक इस्तेमाल हो सकता है। और अब आप बात करते हैं जी कि लहसुन की काश्त कैसे की जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो काश्त हुई है, ये दरमियान में बेड बने हुए हैं और साथ साथ खालियाँ बनाई हुई हैं। 1 फुट गहरी और 1 फुट चौड़ी खालियाँ बनाई जाती हैं, जिससे ज़्यादा बारिश हो तो वो पानी भी फसल को नुकसान नहीं देता और पानी लगाना भी आसानी होती है। और एक इसका फ़ायदा और भी होता है कि अगर आप 1 एकड़ में 8 किलो बीज डालते हैं तो खालियाँ बनाने से वो तकरीबन 5 किलो ही काफ़ी हो जाता है, जो कि सिर्फ बेडों पर उगाया जाता है और खालियों में सिर्फ पानी के लिए जगह रखी जाती है। ये इस तरीके से आप ज़मीन जो है ना वो तैयार करें, खालियाँ बनाएं, बेड बनाएं, और पहली बार जो है डीएपी की 1 बोरी और साथ में बड़े जानवरों का गोबर और बकरियों की मैंगनियाँ वगैरह इकट्ठी करके, कुछ इलाकों में तो उसे मल्लड़ बोलते हैं, कुछ में रूढ़ी बोलते हैं, साथ में वो शामिल करें। तो आप उसके बाद ज़मीन को तैयारी देकर बेड बनाकर खालियाँ बनाकर आप काश्त अगर करेंगे तो बीज भी मैं आपको ऐसा बताता हूँ जो बीज 5 साल कम से कम चलेगा। और अगर आपने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा ख्याल रखा फसल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 साल तक आपको 7 कट सालाना देगा। और 30 बकरियों के लिए 1 एकड़ अगर आप काश्त कर लें तो सारा साल, बल्कि 6-7 साल आपको कुछ और काश्त करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा और सिर्फ़ आपकी ज़मीन अपनी होनी चाहिए। अगर तो आप ठेके पर लेते हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ ख़र्चा होता ही है, और अगर आपकी ज़मीन अपनी है तो फिर तो फ़िक्र ही कोई नहीं है। सिर्फ़ एक बार काश्त करें और 7 बार जो आपने 7 साल तक 7 बार हर साल काटें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा बीज है। बीज आपने ऑस्ट्रेलिया का नहीं लेना, अमेरिकन बीज है USS 103। एक बार फिर सुन लें, USS 103 और कफ 101 केमा 1, ये 2 बीज हैं अमेरिका के।
अगर आप इनमें से कोई भी काश्त करते हैं तो इनमें ना तो नीलोधार का बीज होता है और ना ही कुछ और मिलावट होती है, और इसमें सर्दियों और गर्मियों को बर्दाश्त करने का जो है ना, इसके तिनके में वो भी बर्दाश्त इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इससे आप 7 साल तक 7 कट हर साल ले सकते हैं। और दूसरी बोरी जो डीएपी की है ना, वो तकरीबन सर्दियां गुजार के आप 3-4 माह बाद जब भी आप उसे कट ले लें उससे, तो उसमें छटा देकर आप दोबारा जो है ना पानी लगा दें। और एक काम जो आपने बहुत ज़रूरी करना है ना, वो ये है कि हफ्ते में एक बार आपने अपनी फसल का ज़रूर जायज़ा लेना है। चाहे आपको जितना भी ज़रूरी काम हो, तो आपने अपनी फसल में ज़रूर जाना है, क्योंकि 10% से आपने ज़्यादा फूल नहीं होने देने। जब 10% यानी 100 पौधे में से 10 पौधे फूल निकाल लें, तो उसी दिन आपने फ़ौरन उसको काट देना है। इससे ज़्यादा अगर फूल तजावज़ कर गए तो फिर आपकी फसल मर सकती है। और एक काम जो है ना, वो आप और कर लें कि पहले साल का कट, सारे 7 कट लेने के बाद आप किसी बंदे की या अपनी बकरियां जो है ना, वो अपनी फसल में कट लेकर उसके बाद सफाई के लिए छोड़ें। और एक तो वो मेंगनियाँ उस उधर करेंगी, और दूसरे नंबर पर वो सफाई कर देंगी फसल की। और दूसरे साल की फसल लेने से पहले आप डीएपी का एक और छटा दें, और उसके बाद जो है ना आप पानी लगा दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।